नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज और सिधवलिया प्रखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टी। दर्जनों लूट कांड को अंजाम देने वाले 5 पेशेवर अपराधी गिरफ्तार। कई हथियार और जिंदा कारतूस के साथ चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद। मुखिया प्रत्याशी को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर, डॉक्टरों ने किया गोरखपुर रेफर। शराब के नशे में हंगामा कर रहे शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। विजयपुर पुलिस ने भी एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज और सिधवलिया प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। सभी मतदान केंद्रों पर कर्मी पहुंच चुके हैं और पूरे क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस विभाग पूरी सक्रियता के साथ जुड़ा हुआ है। दंडाधिकारियों को भी पेट्रोलिंग के लिए जिम्मेदारियां दे दी गई हैं ताकि हर हाल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी इन दोनों प्रखंडों के दौरा का प्लान बना लिया है। सुबह सुबह लोगों को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट देने के लिए जिला प्रशासन ने अपील किया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी लोग निश्चिंत होकर अपना मतदान करें। प्रशासन के लोग हर कदम पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात हैं। सभी मतदाता निश्चिंत होकर बिना डरे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। सोमवार को सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। जिला प्रशासन असामाजिक तत्वों के लोगों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यदि कोई भी व्यक्ति शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो उस पर प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए आज बताया कि गोपालगंज पुलिस के द्वारा दर्जनों लूट कांड को अंजाम देने वाले 5 पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस को एक 9mm का ऑटोमेटिक पिस्टल तथा 2 लोडेड देसी कट्टा और 315 बोर का 4 जिंदा कारतूस तथा 12 बोर का 2 जिंदा कारतूस और लूट की 3 मोटरसाइकिल और लूट किए गए 11 मोबाइल फोन को भी पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए ये आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए थामे थाना क्षेत्र के पिठौरी गांव के समीप एक छोटी सी पुलिया के पास एकत्रित होकर अपराध की योजना बना रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर थामे थाना की पुलिस सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की और इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक का नाम रजनीश गिरी है जो बड़हरिया थाना क्षेत्र के कैलाश खुर्द गाँव का रहने वाला है। दूसरा मिराज अली है जो नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक का है और तीसरा विवेक कुमार सिंह जो बड़हरिया थाना क्षेत्र के बड़का रोहड़ा गांव का रहने वाला है और चौथा आलम है जो बड़हरिया के सौना गांव का निवासी बताया जा रहा है तथा 5वां जाहिद हुसैन है। यह भी बड़हरिया थाना क्षेत्र के सुरहिया का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा सिवान के बड़हरिया पुलिस से संपर्क कर इनका और भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। फिलहाल इन आरोपियों पर थामे थाना और उचका गांव थाना में कई मामले दर्ज हैं। ये अपराधी एक एक दिन में कई घटना को अंजाम दिया करते थे और ये लोग इतने शातिर हैं कि न जाने कितने लूटकांडों को इनके द्वारा अंजाम दिया गया होगा। इसलिए इनकी पूरी कुंडली पुलिस के द्वारा निकाली जा रही है। मोहम्मदपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मुन्ना शाह को शनिवार की देर रात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में परिजन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार घटना में घायल मुन्ना शाह अपने किसी रिश्तेदारी के एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहाँ से वापस लौटने के दौरान आधी रात को उनके गाँव के ही नजदीक पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनको
गोली मार दी, जिसके बाद वे वहीं गिर पड़े और जब इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो उनके परिजन घायल अवस्था में उनको अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। फिलहाल इस घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करने में जुटी हुई है। घायल मुन्ना शाह का गोरखपुर में इलाज चल रहा है। शराब के नशे में धूत होकर अपने ही परिवार के लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज करना एक युवक को महंगा पड़ गया, जब उसके अपने ही सगे भाई ने उसे जेल भेजवा दिया। इसके साथ ही उसके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि भोरे थाना क्षेत्र के हुसेपुर उपाध्याय टोला गांव के अमित दुबे उर्फ गोलू शराब के नशे में धूत होकर अपने ही परिवार के लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहा था, जिसके बाद परेशान होकर उसके भाई चंदन कुमार दुबे ने इसकी जानकारी भोरे थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद चंदन दुबे के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस उसे जेल भेज दी। विजयपुर पुलिस ने भी थाना क्षेत्र के सरुपाई गांव में छापेमारी करते हुए पहले से फरार चल रहे एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तार किए गए तस्कर का नाम गोरख मंडल बताया जा रहा है। इसके खिलाफ विजयपुर थाने में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी और यह फरार चल रहा था, परंतु गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सरुपाई गाँव में छापेमारी कर शनिवार की रात को इसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पूछताछ करते हुए इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थावे प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत के बीडीसी के उम्मीदवार संतोष शाह ने स्थानीय प्रशासन पर साजिश के तहत चुनाव हराने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने आवेदन देकर जिलाधिकारी सहित कई वरीय पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में संतोष शाह का कहना है कि मतगणना के वक्त ईवीएम से जो वोटों की संख्या उन्हें प्राप्त हुई थी उसको प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन करते समय बदल दिया गया, जिसके वजह से उनके प्रतिद्वंदी का और उनका वोट सेम हो गया और दोनों ही लोगों को एक समान वोट प्राप्त हुए। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लॉटरी सिस्टम से विजेता घोषित करने की प्रक्रिया की गई, परंतु उसमें भी पारदर्शिता नहीं बरती गई और साजिश के तहत उनको पराजित कर उनके प्रतिद्वंदी को विजेता घोषित कर दिया गया, जिसके वजह से पीड़ित के द्वारा जिलाधिकारी को आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जाँच कर पुनः काउंटिंग कराने की मांग की गई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के नेचुआ जलालपुर स्थित लोहरपट्टी गांव में कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा मंदिर के जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी के पास आवेदन देते हुए अतिक्रमण को रोकने का निवेदन किया है। प्राप्त सूचना अनुसार उस गाँव के एक दुर्गा माता के मंदिर के पास मंदिर की ही जमीन पर वहीं के स्थानीय निवासी के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर वहाँ के ग्रामीण दीपक कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव और अनिल कुमार श्रीवास्तव सहित कुछ लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर इस अतिक्रमण को रोकने के लिए निवेदन किया गया है, जिसके बाद पुलिस आवेदन लेने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बैकुंठपुर पुलिस के साथ मिलकर मोहम्मदपुर दियारा क्षेत्र में कई जगह छापेमारी की, जिसमें पुलिस को लगभग 8000 लीटर से ज्यादा किण्वित गुड़ पाश मिला है, जिसको पुलिस ने नष्ट किया है। वहीं 2 देशी शराब बनाने की भट्ठी भी पुलिस को मिली है, जिसको पुलिस ने नष्ट किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज और सिधवलिया प्रखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टी। दर्जनों लूट कांड को अंजाम देने वाले 5 पेशेवर अपराधी गिरफ्तार। कई हथियार और जिंदा कारतूस के साथ चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद। मुखिया प्रत्याशी को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर, डॉक्टरों ने किया गोरखपुर रेफर। शराब के नशे में हंगामा कर रहे शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। विजयपुर पुलिस ने भी एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।